गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग भारत के जो पर्वत हैं, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियाँ, इन सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय जो है वो आबशादी चट्टान से बना हुआ है। हिमालय आबशादी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय की जो ऊंचाई है वो 2500 किलोमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है 2500 किलोमीटर, जो ऊंचाई नहीं, इसकी लंबाई, हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। मतलब जो हिमालय की लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर। हिमालय जो है नवीन नवीन बलित पर्वत का निर्माण है। हिमालय नवीन बलित पर्वत से निर्मित है। इसका जो प्राचीन नाम, प्राचीन जो है, ये टेटिस सागर के निक्षेप से बना हुआ है। ये नवीन बलित पर्वत है। इसका निर्माण जो हुआ है वो टेटिस सागर के निक्षेप से हुआ है। ठीक है। उत्तर के जो बलित पर्वत इसे 4 समांतर पर्वतों की श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन बांटा है? ट्रांस हिमालय जो तिब्बत में है, हिमाद्री महान हिमालय जो है, और लघु हिमालय या लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक, शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो ये 4 भागों में बांटा है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी में क्या है? हिमाद्री है। सबसे ऊंची ऊंचाई पर क्या है? हिमाद्री है। भारत में भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कंचनजंगा है। सिक्किम में है, 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर है कंचनजंगा। ये भी हिमाद्री में स्थित है। ये भी हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर है। ये कहाँ पे स्थित है? ये भी हिमाद्री में स्थित है। ये नेपाल में स्थित है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा भी कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। ये तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है। तब तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को। ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय कहाँ में स्थित है? महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी, ये सब कहाँ पे है? आपका ट्रांस हिमालय में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है या गॉडविन एस्टू है। ये का जो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी बोलेगा वो केटू हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है। ये काराकोरम स्थित में है। और ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय, बृहद या महान हिमालय के हिंज लाइन या सूचर जोन में के द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय जो है वो बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन से अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय का जो दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। पीर पंजाब या बनिहाल हो गया जो जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, महाभारत श्रेणी ये सब नेपाल में लघु या लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली जो छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर के मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड के बुग्याल या प्यार कहा जाता है। जो लघु हिमालय की जो श्रेणी के ढाल पे जो मिलते हैं छोटे छोटे घास के मैदान, जम्मू कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग हो गया या सोनमर्ग, उत्तराखंड के बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला शिमला जो है वो धौलाधार श्रेणी में स्थित है। धौलाधार श्रेणी में शिमला स्थित है। लद्दाख लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा चोटी है जो दर्रा है। लद्दाख दर्रा जो है काराकोरम दर्रा, लद्दाख में स्थित जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपकिला, बारालाचला, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला, बारालाचला, रोहतांग दर्रा ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिला बुर्जिला, जोरजिला दर्रा ये सब कश्मीर में, ये दोनों कश्मीर में। बुर्जिला, जोरजिला कश्मीर में। लेपू लेक, थागला, नीतिला दर्रा ये उत्तराखंड में। लेपुला, थागला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में। जलेपला, नातुला दर्रा सिक्किम में। जलेपला या नातुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला या बुमला, दिफू, दिहांग, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला, बुमला, दिफू, दयांग
यांगयाप दर्रा ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचला दर्रा जो है, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश और लेह जो है मनाली में इसको जोड़ता है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ये किसको किनको जोड़ता है? लेह और मनाली को जोड़ता है। बारालाचला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? लेह और मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा पास जो दर्रा है वो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका से जाफना से जोड़ता है। सेवरा पहाड़ी जो है वो चेन्नई के तमिलनाडु में, सेवरा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। सेवरा पहाड़ी चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीरी घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच में एवं कांगड़ा घाटी में स्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य जो कश्मीर की घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, कुल्लू कहाँ हो गया आपका? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू हो गया, और कांगड़ा घाटी में अवस्थित है। ये सब इन लघु ये जितने भी हो गया, कश्मीर घाटी हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा घाटी हुआ, ये सब कहाँ पे स्थित है? बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि के लघु हिमालय में स्थित है। जो शिपकला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मसूरी हो गया, रानीखेत हुआ, आदि जितने हैं लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है। अब शिपकला देख लेते हैं। शिपकला जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिपकला है। शिपकला है जिसको दक्षिण हिमालय का पाद प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। सबसे नीचा प्रदेश शिपकला है। श्रेणी का निर्माण सोनेजोइक काल में हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था सोनेजोइक काल में हुआ था। इसका निचला भाग तराई प्रदेश कहा जाता है। जो शिपकला का जो निचला भाग है इसके तराई कहा जाता है। शिपकला लघु हिमालय से मैन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। शिपकला लघु हिमालय से मैन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। शिपकला और शिपकला एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां जिसे पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। इसे गुरु शिखर भी माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। जो सबसे प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन जो श्रेणी है वो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत के अवशिष्ट जो भारत जो है पर्वत, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। ठीक है। अरावली पर्वत जो है अरावली पर्वत पहाड़ी राजस्थान में है। अरावली पर्वत कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अरावली के पूर्व में बनास नदी, इसके पूर्व में क्या है? बनास नदी है। अरावली पर्वत के पश्चिम में लूनी नदी, पूर्व में कौन सी नदी है? बनास नदी, और पश्चिम में है लूनी नदी से निकलती है, जो कच्छ के रण में गुजरात में विलीन हो जाती है। लूनी नदी अरावली के पश्चिम से निकलती है और ये कच्छ के रण में जाती है, गुजरात में जाके विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से, पूर्वी घाट जो है उड़ीसा से उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली हुई है। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली हुई है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। महेंद्रगिरी जो है महेंद्रगिरी उड़ीसा ये पूर्वी घाट पर्वत का पर्वत है। पश्चिमी घाट के जो अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री है। यह एक भ्रंश पठारों का कगार है। यह एक भ्रंश पठारों का कगार है। भ्रंश को ही पठार कहता है। ठीक है। भ्रंश कगार है, भ्रंश का कगार है। उत्तरी सह्याद्री का जो सबसे सर्वोच्च शिखर क्या है? उत्तरी सह्याद्री का, ठीक है, पश्चिमी घाट का कालसुवई तथा दक्षिण सह्याद्री मतलब दक्षिण पश्चिमी घाट, दक्षिण घाट का है कुद्रेमुख है। पश्चिम घाट का जो उत्तर का
जो सर्वोच्च जो शिखर बोलेगा वो कालसुबई है। दक्षिण का बोलेगा तो कुद्रेमुख हो गया। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु के पश्चिम एवं पूर्व घाट के मिलन स्थल में स्थित है। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलती है तमिलनाडु में, वो मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी है। ये ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदाबेटा। दोदाबेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का है कालसुबई या दक्षिण सह्याद्री का कुद्रेमुख हो गया। ठीक है। ये कालसुबई, कुद्रेमुख, नीलगिरी का है दोदाबेटा। ऊटी जो है नीलगिरी में स्थित है। ऊटी कहाँ पे है? ऊटी हो गया उटकमंड है। उटकमंड जो है ऊटी ये नीलगिरी में स्थित है। थालघाट, बोरघाट, पालघाट दर्रे पश्चिम घाट में स्थित है। थालघाट जो दर्रा है वो नासिक और मुंबई जो जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पालघाट कोयम्बटूर और कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तट गुजरात के से गोवा तट का जो तटीय क्षेत्र है वो कोंकण तट है। गुजरात का जो गोवा का एक तटीय जो है कोंकण तट है, जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक एक तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है। गुजरात से गोवा तक जो है जो है तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे मलाबार तट कहते हैं। गुजरात से जो गोवा तक का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। ठीक है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक को मलाबार तट कहते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? हम तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कोडई कनाल कोडई कनाल वो तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में स्थित है। पालनी पहाड़ी में कोडई कनाल स्थित है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है अनाईमुड़ी अनामलाई पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है। ये कहाँ पे स्थित है? अनामलाई पहाड़ी में स्थित है। कोडमम कार्डेमम जो इलायची की पहाड़ी है वो अनामलाई पहाड़ी के दक्षिण में केरल में स्थित है। जो अनाईमुड़ी पहाड़ी ये जो है तमिलनाडु में स्थित है अनाईमुड़ी। इसके दक्षिण इनमें केरल में स्थित कार्डमम इलायची की पहाड़ी है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा दक्कन का पठार वो विशाल चट्टानों से बना हुआ है। भारत में जो सबसे बड़ा जो पठार है वो दक्कन का पठार है, वो विशाल चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन का जो पूर्वी भाग है वो विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। महिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। महिम तट एवं दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार जो है भारत का रूर कहलाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ये पारसनाथ कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है। मालाबार तट जो है मध्य प्रदेश। मालाबार तट मध्य प्रदेश जो अरावली पर्वत तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है। मालवा का पठार जो है मालवा का पठार जो है वो अरावली तथा दक्षिणी विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। गारो, खासी, जंतिया ये मेघालय में स्थित है। गारो, खासी, जंतिया ये तीनों पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत, इसका सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के जो मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक है पर्वत है, उसका जो सबसे सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ है। अनाईपुरनम अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है?
नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर जो है वो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। इसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट कहलाता है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। इसकी सर्वोच्च बिंदु को क्या कहते हैं? विल्सन पॉइंट कहते हैं। खैबर जो है खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में स्थित है। गिरनार की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। मैकाल पर्वत कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणी विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटती है। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत बांटती है। ठीक है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, कहलाता है। और ये छोटा नागपुर से स्थित है। क्या हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बर्मा है। नामचा बर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और तिब्बत सीमा पे स्थित है। अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पे स्थित है नामचा बर्मा। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। कैलाश पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय में स्थित। नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेरशाचलम पहाड़ी में स्थित। तिरुपति जो है शेरशाचलम पहाड़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमुड़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा है। मध्य प्रदेश में पंचमुड़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा है, पहाड़ी स्थित है। मध्य प्रदेश में जो है पंचमुड़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी में स्थित है। पंचमुड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमुड़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल मैसूर शहर के पास स्थित है। नंदी हिल कहाँ पे स्थित है? मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। सारामती पर्वत कहाँ पे स्थित है? नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पे स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य जो है हुगली नदी है, गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ा मुख्य नदी हुगली नदी है। भारत का विशाल मैदान निर्माण नदियों के बहाव लाई गई निक्षेपों से हुआ है। इसका जो भारत का विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? नदी द्वारा जो बहा कर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोरखपुर जिले जो है उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। गोरखपुर जिले कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान होता है पैडी प्लेन कहलाता है। पवन द्वारा जो निर्मित मैदान पैडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। गंगा की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्तराखंड से होती है, गंगोत्री से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा को गंगा कहलाती है। वास्तव में क्या है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है उसके संयुक्त धारा को गंगा कहलाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी के नाम से यमुना को नाम जाना जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण भारत में सोन नदी को गंगा में दक्षिण से मिलती है। सोन नदी जो है वो गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक को नेपाल से शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। ठीक है, गंडक नदी को।
भारत में सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है गंगा का है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। चीन जो है तिब्बत क्षेत्र का सबसे लंबी नदी यरलुंग यरलुंग जंगबो जो है भारत में चीन में जो तिब्बत क्षेत्र में सबसे लंबी नदी कौन सा है? यरलुंग जंगबो जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बांग्लादेश में पद्मा, बांग्लादेश देश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश देश में गंगा को पद्मा, ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहलाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहलाता है। ठीक है, कहते हैं वहाँ पे गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। मेघना ये कहलाती है, ये इसकी जो सबसे सहायक नदी है बराक है। ये कहाँ पे मेघना कहलाती है? ये बांग्लादेश में। जब गंगा की धारा और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा मिल जाती है तो एक धारा संयुक्त हो जाती है, तो उससे धारा को मेघना कहलाती है। इसकी सबसे सहायक नदी कौन सी है? बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में। ब्रह्मपुत्र में तिब्बत में सपांगो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद को जमाव या जब मुहाने पर होता है उसे डेल्टा का निर्माण होता है। जब नदी द्वारा लाया गया अवसाद का जमाव जो है जब मुहाने तक आया था उसे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा डेल्टा का आकृति जो है वो त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा की आकृति कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे मुहाने पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख हो कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने पर क्या होती है? एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहलाता है। नर्मदा नदी जो है वो ज्वार नद ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी गंगा महानदी कावेरी गंगा महानदी ये नदियां ये डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा तथा ताप्ती नर्मदा एवं ताप्ती नदी ये नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक में हुआ था। अमरकंटक नर्मदा नर्मदा अभी अधिकांश मध्य प्रदेश से बहती है। नर्मदा जो है वो अधिकांश मध्य प्रदेश से बहती है। नर्मदा को गुजरात में जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा जो धुआंधार जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में। वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में नर्मदा में स्थित है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ये धुआंधार जलप्रपात सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो है भारत के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन या मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत के पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। नदी द्वारा काट छांट किया अपरदन तथा जमाव करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। नदी द्वारा काट छांट की प्रक्रिया अपरदन तथा जमाव करने की क्रिया को निक्षेपण कहलाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित कावेरी नदी पे स्थित है। समुद्रम प्रपात कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी में पर स्थित है। कावेरी जलप्रपात कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जलप्रपात कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है।
कृष्णा नदी जो जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। जो कृष्णा नदी विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी। दूसरी कृष्णा नदी है। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो गया और दूसरी कृष्णा। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है। इसका उद्गम है नासिक, महाराष्ट्र से। त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। इसका जो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो नासिक, महाराष्ट्र के त्र्यंबक त्र्यंबक जो गांव की पहाड़ी से है। बैनगंगा या पैनगंगा गोदावरी की सहायक है। बैनगंगा, पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी। क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, बिहार का शोक कोसी नदी का, जो कि मार्ग बदलने जो कोसी नदी जो है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, बिहार का शोक कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अपना मार्ग बदल देती है कोसी नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के रूप में जाना जाता है। बिहार के कटिहार में कोसी नदी गंगा से मिलती है। बिहार का जो कटिहार है वहाँ वहाँ से कोसी नदी गंगा से मिल जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी जो है वो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है। और महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत में सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर, जो या राजस्थान नगर ये भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नगर, जो सतपुड़ा एवं ब्यास नदी के जलप्रपाती तथा हरिके बैराज से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? सतलज, सतपुड़ा नहीं, सॉरी, सतलज, ब्यास से जल पाती तथा हरिके बैराज से निकलती है। जो भारत की सबसे लंबी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। इसे राजस्थान नगर भी कहा था। ये सतलज एवं ब्यास से जलप्रपाती है, हरिके बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिग्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की जो ऊंची झील है वो चोलामू झील सिक्किम में है। भारत की जो सबसे ऊंची झील है वो चोलामू सिक्किम में है। भारत का जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत जो झील है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, वो सिक्किम में स्थित है। और ये सबसे कृत्रिम झील बोले, कृत्रिम मानव निर्मित जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी में बनाए गए ये बांध से बना है। जो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी के बनाए गए बांध से बना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। कोलोराडो नदी पर जो निर्मित है मीड झील है। मीड झील संसार की सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। कोलोराडो नदी पर जो निर्मित है मीड झील है वो संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी की झील है। चिल्का जो है, चिल्का झील वो उड़ीसा के में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। पुलिकाट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। पुलिकाट झील है जो है वो पुलिकाट एक लैगून झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। हॉ- हॉगेन हॉगेन काल जलप्रपात जलप्रपात कावेरी नदी में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, 455 मीटर। बाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है।
कुचिका जलप्रपात जो है वो बराई नदी कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक उपजाऊ व सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। गेहूँ एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है सबसे उपजाऊ होती है, ये गेहूँ और धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मृदा जो है पोटाश, चूना, जैव पदार्थों में प्रचुर होता है। जलोढ़ मृदा में क्या पोटाश होता है, चूना होता है, जैव मृदा प्रचुर होता है, पर नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस में कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में कमी होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। काली मिट्टी जो है अन्य नाम रेगुर मिट्टी कहलाता है। काली मिट्टी का जो अन्य नाम है रेगुर मिट्टी है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से होता है। मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरम मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। मिट्टी का काला रंग किसे होता है? टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो उत्तम होती है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा भी उगाया जाता है। इसमें इसमें कपास इसमें काली मिट्टी उत्तम होती है कपास के लिए। इसमें काली मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, बाजरा उगाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी जो है मुख्यतः जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? कायांतरित सेलों के विघटन, वियोजन से होता है एवं सिलिका एवं आयरन की बहुलता से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? कांतिक सेलों या विघटन या वियोजन से होता है। इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज उगाया जाता है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी का रंग लाल रंग लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। यह मुख्यतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लेटराइट मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे सैलों मतलब पत्थरों के टूट फूट एवं जल के साथ चूना व सिलिका का निक्षालन से हुआ है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? अधिकतम वर्षा जहाँ वाला क्षेत्र है और इसमें से वो पहाड़ है, सैलों का जो टूटने से जो जल के साथ चूना का सिलिका का निक्षालन हुआ है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण। चाय की खेती के लिए जो है लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है। आयरन एवं सिलिका होती है। इसमें क्या होता है? आयरन एवं सिलिका होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। जो भारत में जो अधिकांश जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। इसका सर्वप्रथम आगमन जो होता है वो जून के प्रथम सप्ताह में हो जाता है। ठीक है। मानसून का आगमन प्रथम जून का प्रथम सप्ताह केरल में होता है और इसका अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। इसी मानसून से सर्वाधिक आगमन से दक्षिण केरल के जून के प्रथम सप्ताह में होता है। ये जो मानसून आता है इसे वर्षा को ही लेके आता है। जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। जाड़े के दिन जो होता है जो तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट जो है वहाँ पे वर्षा लौटती मानसून से होता है। ये मानसून अभी जो जून में गया ये पूरे भारत में घूमते हुए जब जब लौटती है ये पश्चिमी घाट से तो अंदर नहीं जा पाती, ये उधर से आती है। फिर जो बंगाल की खाड़ी से जो आती है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में जब आती है जब ठंड के मौसम हो जाता है तभी और यहाँ पे तभी वर्षा करती है। ठीक है। ये वर्षा करती है, ये जाड़े के दिनों में वर्षा करती है कोरोमंडल लौटती हुई और ये उत्तर पूर्वी मानसून का कारण भी होता है। ये उत्तर पूर्वी मानसून से भी हो जाता है। भारत में जो पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। जो पश्चिम तट में जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है और पूर्वी तट में उत्तर पूर्वी मानसून या
लौटती हुई मानसून के कारण होता है। पूर्वी पूर्वी तट में ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल के आने से तूफानों एवं पश्चिम बंगाल को में काल बैसाखी कहते हैं। जो ग्रीष्म काल के आने वाली जो तूफान आन का जो पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है तूफान को। गर्मी एवं असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है। गर्मी में क्या होता है कि असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है। इसे नार्वेस्टर कहा जाता है, नार्वेस्टर कहा जाता है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये रबी फसल है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर खरीफ फसल है। भारत के द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा गया है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो भागों में बांटा गया है। एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप जो समूह है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल कोरल निर्मित होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वो लक्षद्वीप समूह एवं अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप जो है प्रवाल कोरल से निर्मित है। ये लक्षद्वीप है वो प्रवाल से निर्मित है। श्री हरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के प्रवाल से स्थित है। श्री हरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो भी प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में केवल 36 द्वीप है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है ऑन अंडोट है। लक्षद्वीप समूह की सबसे बड़ा द्वीप है अंडोट है। लक्षद्वीप समूह में सबसे छोटा द्वीप बिष्टा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिष्टा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग कैसा कौन भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप है। कितना द्वीप है? 572। और लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार जबकि अंडमान और निकोबार से जबकि ग्रेट चैनल सुमात्रा 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। जबकि ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और इंडोनेशिया सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का है सुमात्रा एक ग्रेट निकोबार से अलग करती है। जो जबकि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार से जबकि अंडमान को निकोबार से और ग्रेट चैनल जो है ग्रैंड चैनल जो है वो सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेल्युलर जेल, वीर सावरकर एयरपोर्ट, यहाँ पे क्या है? सेल्युलर जेल है, वीर सावरकर एयरपोर्ट है, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप हो गया शहीद द्वीप, ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। अबुल कलाम द्वीप है, व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बस बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब्दुल कलाम जो द्वीप है व्हीलर द्वीप वो उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्टेट जो है कोको द्वीप म्यांमार का है। कोको द्वीप ये उत्तरी अंडमान से अलग करती है। कोको स्टेट जो है वो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप अंडमान निकोबार के द्वीप समूह को मरकत द्वीप एमरॉड आइलैंड
भी कहा जाता है, एमरोड आइलैंड भी कहा जाता है, मरकत द्वीप या एमरोड आइलैंड भी कहा जाता है इसका, अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। ठीक है। नारकोंडम द्वीप जो उत्तरी अंडमान में के पूर्व में स्थित है। नारकोंडम जो द्वीप है वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट लूथियर है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे छोटी है माउंट लूथियर है, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार पे स्थित है। दक्कन पास जो है दक्षिणी व लघु अंडमान के बीच है। दक्कन पास कहाँ पे स्थित है? दक्षिण व लघु अंडमान के बीच है। दक्कन पास कहाँ पे स्थित है? दक्षिण व लघु अंडमान के बीच स्थित है। ओग ओग जो है वो छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। ओग क्या है? छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। ओग क्या है? छोटा अंडमान अंडमान ओग छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। सैंपेन जो है निकोबार द्वीप की जनजाति है। सैंपेन कहाँ की जनजाति है? निकोबार द्वीप की जनजाति है। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है बैरन द्वीप मध्य बैरन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो है द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का बैरन द्वीप। पंबन द्वीप जो है पंबन द्वीप ये आदम ब्रिज का एक भाग है। पंबन द्वीप जो है वो आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज का एक भाग कौन है? पंबन द्वीप। आदम ब्रिज तमिलनाडु के पंबन द्वीप के धनुषकोटी से पंबन द्वीप के धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। ठीक है। आदम ब्रिज ही राम सेतु है। ठीक है। इसका दूसरा नाम आदम ब्रिज बोला जाता है। आदम ब्रिज जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। वो आदम ब्रिज क्या है? ये तमिलनाडु के पंबन द्वीप के धनुषकोटी से पंबन द्वीप का धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है ये आदम ब्रिज। यहाँ पूरे ये जो आदम ब्रिज है अभी टूट हो गया है, पर पहले ये पूरा एक ये भारत और श्रीलंका को जोड़ती थी आदम ब्रिज राम सेतु। तो ये हम लोग आज का टॉपिक देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।